Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 22 participants in the conference. बेटा मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? बेटा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहे हो? हाँ सर दिख रहे हो? ओके यस सर। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। दिख रहे हो सर? All participants are muted. ओके 1 मिनट का और वेट कर लेते हैं, उसके बाद में अपन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि हमारे टेबल के ऊपर डिपेंड थे। तो उससे आपको पता चल गया होगा कि टेबल कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको बनाने का प्रैक्टिस करो और बार बार करो, ठीक है। आज हम टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे और उसके बाद में अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.3 समझना। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और बेटा आपका जो सीरियसनेस है वो थोड़ा सा आप इस तरह से दिखाओ कि मतलब जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसका दोबारा प्रैक्टिस करो, आपकी बुक के अंदर से क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं आता समझ में कोई भी, क्या पता आपको लाइव क्लास में कोई दिक्कत आया हो, तो उसके लिए मैं आपको यूट्यूब पर भी वीडियो सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी आप दोबारा कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको प्रॉफिट देगा। ये नहीं कि आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं पढ़ा सीधा ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री को इजी वे में मत लेना, इतना लाइटली मत लेना इसे, ओके। ध्यान से पढ़ोगे बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर आपने कुछ यहाँ पर मतलब अगर अपना कॉन्फिडेंस ज़्यादा कर लिया आपने कि हमको तो आ जाएगा समझ में, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो समझो, आज हम बात कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन है इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 एंड cos a माइनस बी, cos की जगह हम tan ले लेते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ओके। और यहाँ क्वेश्चन में जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग है वो गिवन है a प्लस बी इज मोर देन इक्वल टू बी, मोर देन 0 बट लेस देन 90। ये हमें गिवन है कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा, ओके। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। ध्यान समझना, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अंदर है और कोई मतलब नहीं है। क्योंकि a प्लस बी को अगर इसने 90 बोला तो ये बोला है इसने कि 90 से बड़ा एंगल नहीं होगा। तो 90 से बड़े एंगल हम 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे कि साइन 90 से बड़ा होगा तो साइन 120, साइन 150 उनके वैल्यू कितने होंगे। तो ये कहने का मतलब है कि क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है बस, और कोई मतलब नहीं इसका। तो इस पर ध्यान मत देना, कोई इसको कोई इक्वेशन मान कर सॉल्व मत कर लेना भाई, ये कोई मायने नहीं रखता है। वो तो एक कंडीशन दे रखा था और ये गिवन होगा हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में, इससे उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं इसे सॉल्व करूंगा और मेरा सॉल्यूशन करने का क्या तरीका होगा सुनना ध्यान से। अगर मुझे ए और बी पता करने हैं तो इसका मतलब मुझे केवल एंगल से मतलब है, एंगल से मतलब रखना है, साइन और कोस से तो कोई मतलब ही नहीं रखना। तो मतलब यहाँ से साइन और कोस को मुझे हटाने पड़ेंगे। साइन और कोस जब तक हटेगा नहीं
ए और बी का वैल्यू नहीं आएगा, तो उसको हटाने का क्या तरीका है, ये साइन में है तो इस राइट साइड को भी साइन की फॉर्म में लिखो। मतलब ये कहना चाहता हूं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। और मैं इस वैल्यू को देखूंगा टेबल के अंदर, टेबल के अंदर भी कहाँ पर, साइन वाले कॉलम में, साइन वाला जो रो है ना उसमें देखूंगा। साइन में देखना है √3/2 दो वैल्यू होती है, साइन में होता है 60, कोस में होता है 30। तो ये क्वेश्चन मेरा साइन की फॉर्म में है तो मैं साइन की फॉर्म में ही लिखूंगा, कोस की फॉर्म में नहीं लिखूंगा। तो मुझे यहाँ लिखना होगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो √3/2 क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन 60 डिग्री की जगह √3/2 लिख सकते हैं, या फिर √3/2 की जगह साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। सो मैंने √3/2 की जगह पर साइन 60 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ ये कहूँगा कि दोनों साइड आपस में इक्वल है, उनका ट्रिग्नोमेट्री का रेशो भी इक्वल है, इसलिए इनके एंगल भी इक्वल होंगे। और यहाँ से अब a प्लस बी इक्वल टू 60 लिखेंगे। कोई ये मत बोल देना कि सर साइन से साइन को काट दो, दोबारा बोलूँगा, साइन से साइन यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होते। पहले लेक्चर में समझाया था साइन थीटा का ये मतलब नहीं है कि साइन को थीटा से इंटू कर दो, साइन अलग चीज़ है, थीटा अलग चीज़ है, इसलिए यहाँ साइन से साइन कैंसिल कोई करेगा नहीं। फिर ये साइन हटाने का क्या रीज़न है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, दोनों साइड आपस में इक्वल थी, बीच में इक्वल लगा हुआ है, दोनों तरफ के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम थे, इधर भी साइन इधर भी साइन। तो फिर इसका क्या मतलब निकलता है कि दोनों साइड इक्वल है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी इक्वल है, इसलिए अब इनका एंगल भी इक्वल आएगा। और इनके एंगल को हम इक्वल कर देंगे, लेफ्ट साइड में एंगल है a प्लस बी, राइट साइड में एंगल है 60, तो a प्लस बी इक्वल टू 60। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा, यह है tan a माइनस बी इक्वल में 1/√3, तो ये आ जाएगा tan a माइनस बी। फिलहाल इधर tan है तो इधर भी tan लिखूंगा, 1/√3 दो वैल्यू होती है, एक तो tan में होता है 30 और एक कोट में होता है 60। तो tan और कोट दोनों में वैल्यू होती है 1/√3। तो फिलहाल ये tan है तो मैं tan की फॉर्म में लिखूंगा और 1/√3 को हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो यह आ जाएगा tan 30 डिग्री क्योंकि 1/√3 tan 30। फिर से दोनों साइड इक्वल, उनका ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो इक्वल, इसलिए एंगल इक्वल होगा। और यहाँ से मैं लिखूंगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये दो इक्वेशन आ गई और अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं a और b दोनों के वैल्यू पता करूंगा। कैसे, एक तो इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60, दूसरी है a माइनस बी इक्वल टू 30। मैं फिलहाल दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, a और a का एडिशन हो जाएगा 2a, प्लस के b से माइनस का b कट गया, और इस तरफ 60 और 30 का एडिशन हो जाएगा 90। तो 2a का वैल्यू 90 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2 का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 90/2, मतलब a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। तो ये तो है a का वैल्यू 45, ओके। और अब मैं a का वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम a का वैल्यू 45 पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में a का वैल्यू 45 पुट करेंगे। इसमें a की जगह 45 प्लस b इक्वल टू 60, 45 को माइनस कर दो तो b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये है वो तरीका जिससे हम a और b दोनों का वैल्यू पता करते हैं। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद में मैं तुम्हारे डाउट लूँगा। देखो भाई, क्वेश्चन हमेशा हमारा ऐसा बनेगा जो कि अगर यहाँ साइन है तो इधर साइन से रिलेटेड वैल्यू जरूर रहेगा। अगर तो कोई ये सोच रहा ना कि सर इधर साइन है, इधर आ गया 1/√3 जो कि साइन में वैल्यू होता ही नहीं है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चिंता मत करो, क्वेश्चन हमारा ऐसा नहीं बनता है। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा जिसमें ये वैल्यू, राइट साइड वाली वैल्यू तुम्हें साइन के अंदर आसानी से दिखाई दे जाएगी, जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी।
तो ये साइन ए प्लस बी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि लेफ्ट साइड साइन है तो राइट भी साइन, और लेफ्ट साइड टेन है तो राइट भी टेन। तो मैंने √3/2 को तो लिख दिया साइन 60। उसके बाद दोनों साइड इक्वल थे, उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशो का रेशो भी इक्वल था, इसलिए एंगल भी इक्वल आएगा। इसका क्या रीजन बोल रहा हूँ, देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, सुनना ध्यान से, 0 और 90 के बीच में 30 के अलावा एक भी एंगल ऐसा नहीं है जहाँ साइन का वैल्यू 1/2 आ जाए। अकेले साइन 30 का वैल्यू आएगा 1/2, किसी और एंगल का हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर यहाँ साइन 30 के इक्वल में साइन x है तो मतलब ये 100% गारंटी है कि x का वैल्यू भी कितना होगा 30 डिग्री। अगर साइन x का वैल्यू भी 1/2 है ना तो फिर x का वैल्यू भी 30 डिग्री लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 0 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करती है। साइन के वैल्यूज यूनिक है जो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे 0 और 90 के बीच में, बाद में तो करेंगे, 0 90 की बात करते हैं अपन तो, ठीक है। तो यहाँ दोनों साइड इक्वल थे, उनका ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो भी इक्वल था, इसलिए मैंने एंगल को कंपेयर किया और a प्लस बी को रख दिया मैंने 60 के इक्वल, ठीक है। कोई काट कर नहीं दिखाएगा साइन से साइन। फिर यहाँ tan है तो 1/√3 को मैंने tan की फॉर्म में लिखा, tan 30 डिग्री होता है ये, दोनों साइड इक्वल थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वल, तो अब एंगल इक्वल होगा और a माइनस बी आएगा 30। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, a और a का एडिशन 2a, प्लस के b से माइनस का b कट जाएगा, 60 30 हो जाएगा 90, और 2 का जब डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू 45, और इस a के वैल्यू को मैं पहली इक्वेशन में a की जगह पुट करूंगा तो यह आ जाएगा 45 प्लस b इक्वल टू 60, और 45 माइनस में जाकर b का वैल्यू 15। ओके, चलो अब मैं तुम्हारे पास आता हूँ, देखते हैं कुछ डाउट्स की बात करते हैं। Q&A session has started. शशांक बोरा, शशांक बोरा, बेटा मैंने तुम्हें अनम्यूट कर रखा है। शशांक बोरा सुनाई दे रहा है कि तुम्हें? हाँ सर। हाँ तो बोल बेटा। सर आप दिख ही नहीं रहे सर। अच्छा, दिख ही नहीं रहे, फोटो दिख रही सर आपकी। 1 मिनट रुक जा। काव्या बेटा। ये सर आपको वाकई नहीं दिख रही फोटो। सर आपकी आवाज भी बार बार दब रही है नीचे। ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं इस सेशन को पूरा एंड करके वापस से तुम सब के सब ज्वाइन कर लो। एक बार सारे वापस ज्वाइन करो, मैं भी लेफ्ट कर रहा हूँ, एक बार सब दोबारा ज्वाइन करो। Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 5 participants in the conference. अब दिखाई दे रहा है बेटा? Free. बेटा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है बेटा आपको? बेटा स्क्रीन दिख रही है? हाँ बोलो बेटा। हेलो सर। सर आप दिख रहे हो? हेलो सर। भाई माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। All participants are muted. ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। जिसको नहीं दिखा था वो दोबारा से देखना, देखो, ठीक है। और मैं एक बच्चे को यहाँ से अनम्यूट करके चलूँगा और फिर उसके थ्रू मैं बाकी सबको ट्रैक कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं, जैसे ये अभिषेक नहीं कर पा रहा मैं। पर्ल बेटा सुनाई दे रहा तुम्हें? पर्ल? यस सर। हाँ तो बेटा तुम्हें दिखाई दे रहा ना अभी ये स्क्रीन? यस सर। अब एक बात ध्यान से सुनो पर्ल बेटा, हाँ सर दिख रही है। मैं तुम्हें इस पूरी क्लास के ड्यूरेशन में अनम्यूट करके रख रखा हूँ, ठीक है। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता देना कि सर आप दिखाई नहीं दे रहा वगैरह, यानी मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया है, यानी तुम अपने आप को अभी तो म्यूट कर लो, है ना। अपने आप को म्यूट करो बेटा तुम। यस सर। करो।
और अब जब भी क्लास में कुछ प्रॉब्लम होगा कि जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो पर्ल बेटा तुम पहले मुझे बता देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए और मैं हैंड टू हैंड कुछ यहाँ पर एक्शन ले लूँ, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, जिसको नहीं दिख रहा ही दे रहा था मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो देखो साइन ए प्लस बी हमें गिवन है, tan ए माइनस बी गिवन है। मुझे पता करना था कि ए और बी का वैल्यू कितना होगा। तो ए और बी को मुझे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से साइन और टेन को हटाना पड़ा। साइन और टेन जब तक हटेगा नहीं तब तक मैं ए और बी को पता नहीं कर सकता। और हटाने का क्या तरीका निकला, ध्यान से समझो। इधर अगर साइन रहेगा तो इधर भी मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, और ये अगर टेन रहेगा तो इस तरफ भी मैं टेन में ही कन्वर्ट करूंगा। तो ये साइन ए प्लस बी √3/2 है, इसको मैं साइन में लिखना चाहता हूँ। √3/2 दो जगह लिखा होता है, टेबल में देखना, टेबल में दो जगह है, एक तो साइन में 60 और एक कोस में 30। तो फिलहाल मैं इसको साइन में लिख दूंगा 60, क्योंकि इधर साइन है तो इधर साइन, इधर कोस होता तो इधर भी कोस, इधर टेन होता तो इधर भी टेन, इधर कोट होता तो इधर भी कोट, इधर सेक होता तो इधर भी सेक। तो फिलहाल ये साइन में था तो मैंने इसको साइन में लिख दिया, साइन में 60। अब क्या है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, बीच में दिख रहा है ना, इक्वल का सिंबल लगा दिया, सिंबल लगा हुआ तो दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। फिर देखता हूँ कि इस तरफ जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है साइन, और इस तरफ भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन है, साइन। तो दोनों साइड इक्वल है, दोनों तरफ का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी इक्वल है। मतलब अब तो कंफर्म हो गया कि एंगल भी इक्वल आएगा, क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि साइन एक्स का वैल्यू है 1/2, मतलब गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक्स का वैल्यू 30 डिग्री के अलावा हो ही नहीं सकता, केवल 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि साइन 60 डिग्री अगर साइन ए प्लस बी के इक्वल है, मतलब इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल बराबर होगा। कभी भी ये तो होता नहीं कि साइन 30 और साइन 60 ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, नहीं भैया, ये दोनों तो बराबर कभी नहीं होते। साइन 30 साइन 60 अलग अलग है, तो भाई दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब दोनों तरफ का एंगल भी बराबर होगा। जब दोनों तरफ एंगल बराबर होंगे तो अपने आप ही दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इधर दोनों सब पहले से इक्वल है, दोनों तरफ साइन भी लगा हुआ है, इसलिए एंगल भी इक्वल होगा, तो a प्लस बी का वैल्यू होगा 60 के इक्वल। फिर ये सेकंड स्टेटमेंट है, tan a माइनस बी, इधर tan है तो इसको भी tan में लिखो, और टेबल में देखूंगा तो ये वैल्यू आएगा tan 30। फिर से दोनों साइड इक्वल है, दोनों तरफ के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वल है, तो अब दोनों तरफ के एंगल इक्वल आएंगे, और एंगल हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a माइनस बी इक्वल टू 30 है, ऐड करूंगा तो a और a 2a, b से b कट जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 90। 2 का अगर यहाँ डिवाइड करूंगा तो a का वैल्यू हो जाएगा 45, और फिर मैं a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहली इक्वेशन में a की जगह रखा मैंने 45, प्लस में b इक्वल में 60, और 45 माइनस में जाएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा 15। ओके, तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। Q&A session has started. हाँ बोल पुलकित, 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 यस सर। बोल बेटा। सर ये साइन ए प्लस बी वाला समझ में नहीं आया। देख बेटा क्या है कि ये तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें जो √3/2 है ना, ये तो मैंने सेम टू सेम लिखा पूरा क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2। अब ये इधर साइन है तो इसको भी साइन में ढूंढो। तेरे पास टेबल है क्या बेटा, अभी टेबल है क्या तेरे पास? यस सर। तो टेबल में देख के बता कि √3/2 किस किस का वैल्यू होता है। दो जगह होता है टेबल के अंदर, देख के बता, दो जगह होता है √3/2। साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री। तो अभी लेफ्ट साइड किस में है, साइन में या कोस में? साइन। तो अब इसको भी मैं साइन में लिखूंगा, मैं कोस को इग्नोर करूंगा। अगर इधर लेफ्ट साइड में कोस होता तो मैं राइट साइड को भी कोस की फॉर्म में लिखता। तो √3/2 की जगह मैं लिखूंगा साइन 60, क्योंकि साइन 60 बराबर होता है √3/2 के, मतलब दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। साइन 60 दिखा उसकी जगह √3/2 रख दो, √3/2 दिखा उसकी जगह साइन 60 रख दो। तो मैंने इसकी जगह रख दिया साइन 60। फिर
यहाँ बात हुआ कि दोनों साइड इक्वल होता है। बेटा ये बताना कि साइन 30 साइन 60 के इक्वल होता है क्या? होता है क्या, देखना। नो सर। क्योंकि अगर इनका एंगल बदल जाएगा तो वैल्यू भी बदल जाएगी, जबकि यहाँ तो दोनों चीज बराबर दे रखी है। बराबर दे रखी तो दोनों की वैल्यू भी बराबर आएगी। और बराबर वैल्यू क्यों आई? क्योंकि इनका एंगल बराबर है, इसलिए। इसलिए मैं कहूंगा कि a प्लस बी 60 के इक्वल आएगा। मैं यहाँ साइन को इग्नोर कर दूंगा, काटूंगा नहीं, इग्नोर करूंगा। इग्नोर करने का रीजन सुनो। इफ टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, their trigonometric ratios are also equal to each other, then we can say that their angles are also equal. अगर दोनों साइड इक्वल है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी बराबर है, तो अब तो फिर एक ही चीज हो सकता है कि इनका तो एंगल भी इक्वल है। इससे मैंने इस तरफ का एंगल है a प्लस बी, इस तरफ का एंगल है 60, उनको इक्वल कर दिया और बिल्कुल सेम टू सेम चीज किया मैंने tan के अंदर। बेटा क्लियर हुआ तेरा कुछ डाउट? यस सर। ठीक है बेटा, कोई और क्वेश्चन है तेरा? नो। बेटा ऑडियो म्यूट कर अब। काव्या खंडेलवाल। काव्या बेटा। काव्या सुनाई दे रहा है तुम्हें? हेलो हाँ बोल बेटा। सर। हेलो हाँ बोल बेटा, सुनाई दे रहा है मुझे, बोल। हेलो सर। हाँ सर मैं वैल्यू पूर्ति कर लेना और कुछ नहीं करना ना इन सब में। दोबारा बोल बेटा, दोबारा बोल। सर मैं ऐसे में सर में जो वैल्यू वही पुट होनी चाहिए ना, फिर वही सॉल्यूशन आ जाएगा अच्छे से, मतलब प्रॉपर। मैंने हाँ। वैल्यू पुट करनी है ना इसमें। हाँ और कुछ भी नहीं करना। यहाँ बस इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है sin 60, इसकी जगह tan 30। इन दोनों एंगल को आपस में कंपेयर किया, उससे दो इक्वेशन आ गई और उससे बड़े आसानी से a और b आ गया बस। और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है? ओके सर। ओके, ऑडियो म्यूट कर अपना। अमन सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ बोल बेटा। यस सर। सर ये जो आपने a प्लस बी और a माइनस बी किया है ना, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी वो कैंसिल कैसे हो गया, वो समझ में नहीं आया। बेटा प्लस का x माइनस का x से तो कैंसिल होगा ही ना। प्लस का 2 और माइनस का 2 कितना होता है बता? सर सर वो तो ठीक है, पर ये a प्लस बी इजिकल्स टू 6, अच्छा एडिशन है इनका। और क्या है, एडिशन किया है मैंने इन दोनों इक्वेशन को। ठीक है? ओके सॉरी सर। ओके बेटा। यस सर। ऑडियो म्यूट कर अब अपना। राज्यवर्धन, राज्यवर्धन सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ बोल बेटा। सर इसमें साइन और बी की वैल्यू तो दोनों साइन। नहीं बेटा, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही मुझे साफ। सर ए और बी में साइन और टेन में ए और बी की वैल्यू सेम है क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों के लिए अब a और b का वैल्यू सेम होगा। मतलब अगर मैं यहाँ a और b का वैल्यू ये दोनों पुट कर दूँ ना, जैसे यहाँ a की जगह 45 प्लस b की जगह 15, a की जगह 45 माइनस b की जगह 15, तो सेम टू सेम ये राइट साइड को भी सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो दोनों इक्वेशन के लिए कंबाइंड सॉल्यूशन है ये। ठीक है? ओके म्यूट कर। Q&A session is over. ओके ठीक है बेटा, अब ध्यान देना। एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सेम इसी से रिलेटेड। जैसे हमारे पास है साइन 2a प्लस बी इक्वल टू √3/2
और एक आ गया जैसे कोसेक। अब कोई ये मत बोल देना कि सर यहाँ √3/2 फिक्स है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ वैल्यू बदल सकती है, जैसे मैं क्वेश्चन को बदल ही देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आ गया जैसे tan 2a + b = √3, ओके। और कोसेक में आ गया जैसे मेरे पास में a - b = 2। जिसका ऑडियो ऑन है वो बंद कर दो बेटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर वीडियो नहीं दिख रहा। ओके पर्ल, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? जवाब सर देना। आप एक जगह, नहीं सर एक जगह स्टॉप हो गया। ठीक है, कुछ मूवमेंट हुआ? बेटा कुछ मूवमेंट हुआ? नो सर। सर आपका फोटो आएगा। भाव्या तुम्हें भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? काव्या? पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा मुझे भी। ओके पुलकित बोलना एक बार। नो सर नहीं दिखाई दे रही। ए यार इस ऐप का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये फिर से वही करना पड़ेगा मुझे, मतलब। ठीक है बेटा वापस ज्वाइन हो जल्दी से। Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 4 participants in the conference. अब दिख रहा है? बेटा दिखाई दे रहा है क्या? All participants are muted. चलो अच्छी बात है। पर्ल एक बार अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश करना। मैं भी नहीं कर पा रहा। ओके काव्या बेटा सुनाई दे रहा है तुम्हें? यस सर। हाँ तो बेटा इस बार तुम ध्यान रखना, तुम्हें मैंने अनम्यूट कर रखा है, तो तुम अपने आप का ऑडियो ऑन या ऑफ कर सकते हो बीच में, ठीक है? यस सर। तो तुम अभी तो बंद कर दो, और अगर तुम्हें ये लगता है कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी दिक्कत आए तो मुझे तुम बता देना डायरेक्टली, ठीक है? यस सर। ओके बंद करो। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास है tan 2a + b वो है √3 के इक्वल, और कोसेक में a - b = 2, ओके। और इस बार अब हमें वही फाइंड आउट करना है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। सिमिलर सॉल्व करता हूँ, थोड़ा जल्दी सॉल्व करता हूँ। tan 2a + b इक्वल में √3 है, इधर tan है तो इसको भी मैं tan में ढूंढूंगा, और जिसके पास टेबल है टेबल में ध्यान से देख लो, ये टेबल में वैल्यू होती है tan 60 डिग्री का। सो √3 जो है वो tan 60 का वैल्यू है, दोनों साइड इक्वल है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वल है, इससे एंगल इक्वल आएगा, और एंगल हो जाएगा 2a + b = 60। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन है कोसेक a - b इक्वल में है 2, ये कोसेक तो इसको भी कोसेक में बदलो, और ये कोसेक में जो एंगल होगा वो होगा 30। टेबल में देख लो 2 किसका वैल्यू होता है, एक तो होता है सेक 60 डिग्री, एक होता है कोसेक 30 डिग्री। मेरा तो लेफ्ट साइड कोसेक है तो मैं कोसेक में देखूंगा कोसेक 30, दोनों साइड इक्वल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वल, एंगल भी इक्वल आएगा, तो a - b का वैल्यू आ जाएगा 30। ये आ गया इक्वेशन 2। अब मैं फिर से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करता हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो 2a + b = 60 और a - b = 30, और अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 3a, b से b कट जाएगा, इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 90। इस बार में 3 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ 90/3 आएगा 30 के इक्वल, तो ये तो आ गया a का वैल्यू, और इस a के वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी रख सकता हूँ। जैसे पहली इक्वेशन रख दो, सो यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट a = 30 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में a के प्लेस पर हम 30 रखेंगे, तो यह आ जाएगा 2 × 30 प्लस b = 60, तो ये हो गया 60 प्लस b = 60, तो अब b का वैल्यू आ जाएगा 60 - 60, यानी b का वैल्यू बन गया 0।
तो ये ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी का डाउट है तो एक बार बात कर लेते हैं। Q&A जेन्युइन डाउट हो session वही has पूछना started. भाई, जल्दी से। एक्चुअल में जिसके डाउट हो वही पूछना। बोल दिव्यांश। सर आपने इसको यूं बताया चलिए तो बहुत इजी है, हाँ, तो सर ये आगे इससे भी बढ़ जाएंगे क्या? नहीं रे, हो गया ये तो आ गया ना तेरे को समझ में। हाँ तो फिर आगे की क्यों टेंशन ले रहा है तू अभी? इसमें डाउट हो तो वो पूछ, नहीं है ना अभी? नहीं है सर इसमें। हाँ, तो बस टेंशन मत ले, आगे का भी आ जाएगा सब समझ में। सूर्यांश, सूर्यांश, सूर्यांश बेटा, सुनाई दे रहा है तुम्हें? सूर्यांश। हाँ पुलकित, पुलकित, काव्या एक बार ये जो भी था, काव्या एक बार जवाब देना मुझे कि ये भाई स्क्रीन दिखाई दे रही क्या तुम्हें? हाँ बेटा, सुनाई दे रहा है? तो दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही ना? सर हाँ। चल बढ़िया है, बढ़िया है, म्यूट कर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन था क्या तेरा कुछ? तो नहीं था कुछ ठीक है, क्वेश्चन नहीं था। कोमल सुनाई दे रहा है? कोमल, यस सर। हाँ बोल बेटा। सर ये यहाँ पे 3A कैसे आया? बेटा ऊपर है 2a, उसमें a को प्लस करेंगे तो 3a हो जाएगा ना। हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। यस सर। और कुछ? ओके सर। ठीक है बेटा, नो सर। ओके। ये सेशन अब मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन एंड कर रहा Q&A हूँ। session is over. सब अपने आप को म्यूट रखना। और काव्या बेटा, तू मुझे जवाब देते रहना। सुनाई दे रहा ना तुझे? काव्या बेटा, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? हाँ सर हाँ आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, बस जवाब देता आ रहा है। रहना तू, टाइम टू टाइम जवाब देना, कहीं मैं खुद ही लिखता रहूँ अकेला। देखो, यस सर। ये अपना 8.2 एक्सरसाइज हो गया पूरा, और अब हम 8.3 में कर रहे हैं एंटर। तो 8.3 से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है, आज मैं उन चीज़ को सिखा देता हूँ तुम्हें, ध्यान से सीखना। देखो, मैं ले लेता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये है मेरे पास में ABC, यहाँ पर है 90 डिग्री, और फिलहाल यहाँ पर है थीटा। ठीक है, एक तो ये लिया है मैंने, और बिल्कुल सेम टू सेम मैं लूँगा, थोड़ा इस तरफ दिखा देता हूँ तुम्हें। ओके, अब मैं एक और राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, यही है सेम टू सेम ABC, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर है थीटा। तो भैया अब मुझे ये बता दो कि इस थर्ड एंगल का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेटा काव्या, तू जवाब दे दे अपना, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? ए एंगल का मैं कैसे पता कर सकता हूँ? अपोजिट होता है वैसे भी इन दोनों का, तो ऊपर कोई एंगल से प्रॉपर्टी कर लेंगे इन दोनों का, तो हम इन जो एक्स मान लेते हैं। बेटा मैं एंगल पूछ रहा हूँ केवल, और एंगल पूछने का मतलब है कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इस 180 में से दो 180 एंगल को होता है, माइनस कर दो, 180 वो आ 180 जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 180 प्लस कर दो 190। ठीक है, ओके। अब बंद कर अपना ऑडियो। देखो, अब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल रहा हूँ। बेटा जिसका भी ऑडियो होना है बंद कर लो।
कोमल तुम्हारा वो नहीं। ओके, देखो अब ध्यान से, हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका एडिशन होता है 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। मैं यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता करूँगा थीटा के रेस्पेक्ट में, और इस तरफ जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता करूँगा वो करूँगा 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एंगल जो है वो कौन सा मैं रख रहा हूँ, मैं थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। तो थीटा के सामने को कहूँगा मैं परपेंडिकुलर, इसको कहूँगा मैं बेस, और इसको बोलेंगे हम हाइपोटेनियस। इस तरफ मैं कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ, 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में, इसलिए अब इसको बोलूँगा मैं परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और इसको मैं कहूँगा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मैं यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सबको पता करता हूँ। और इस तरफ साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, देन टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और एक कोसेक 90 माइनस थीटा, इन सबको हम पता करते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे। देखो पहले मैं लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ थीटा के रेस्पेक्ट में सारे वैल्यू फाइंड आउट, और इनका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो वही है पीबीपी अपॉन एचएचबी जो मैंने पहले लेक्चर में समझाया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इनका भी वैल्यू वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, यहाँ रखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है AC अपॉन AB। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC। ओके, फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन AC। उसके बाद है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनियस है AB और ये बेस है, तो ये आ जाएगा AB अपॉन BC। लास्ट है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस के अपॉन में रखेंगे परपेंडिकुलर को, तो ये आएगा AB अपॉन AC। तो ये तो मैंने थीटा डिग्री के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता कर लिए। और याद रखो कि मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, फॉर्मूला समझा रहा हूँ तुम्हें मैं 8.3 के लिए जो फॉर्मूला काम में आएंगे ना, उन फॉर्मूलाज को डिराइव करके समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये वाला परपेंडिकुलर माना जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इस बार ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन AB। उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये आएगा AC अपॉन AB। उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बन जाएगा BC अपॉन AC। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, AC अपॉन BC। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो हाइपोटेनियस के अपॉन में बेस रखेंगे, तो ये आ जाएगा AB अपॉन AC। और लास्ट आएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन BC। ठीक है, ये मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में भी पता कर लिए और एक बार 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में पता कर लिए। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ कि कौन किसके इक्वल है। ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर है ये BC अपॉन AB, इधर भी है BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB दोनों में मैच कर रहा है, दोनों के राइट साइड इक्वल है, तो पक्की बात है कि लेफ्ट साइड को भी इक्वल करोगे, तो लेफ्ट साइड होगा ये इसके इक्वल, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो मेरा ये पहला फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है,
cos थीटा के इक्वल होता है। ये 0.3 के लिए पहला फॉर्मूला है। ओके, अगला है हमारे पास में यहाँ पर AC अपॉन AB, और इधर भी है AC अपॉन AB। देख लो दोनों में बिल्कुल सेम है, उधर भी AC अपॉन AB, इधर भी AC अपॉन AB। तो दोनों के राइट साइड अगर इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट साइड भी इक्वल आएंगे, और लेफ्ट साइड को अगर मैं इक्वल करूंगा तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तीसरे की बात करता हूं मैं। तो थर्ड है मेरा BC अपॉन AC, इधर है BC अपॉन AC, इधर भी ये ना BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, तो इसका लेफ्ट साइड इक्वल कर दो। तो अभी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये बनेगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास में AB अपॉन BC, सो ये वाला है हमारे पास में AC अपॉन BC। ओके, तो AC अपॉन BC, ये रहा AC अपॉन BC। तो AC अपॉन BC, ये दोनों भी आपस में इक्वल आएंगे। तो इसका लेफ्ट साइड इनको इक्वल कर दूंगा मैं, और ये cot 90 माइनस थीटा होगा tan थीटा। तो अब ये आएगा cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये होता है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अगला है AB अपॉन AC, और यहाँ पर है AB अपॉन AC। देखो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो अब इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के इक्वल होगा, तो ये बनेगा sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। सबसे आखिरी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो ये बन जाएगा लास्ट फॉर्मूला cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो ये है 8.3 के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्मूलाज है उसको मैंने यहाँ डेराइव किया है। ओके, ये सारा का सारा डेरिवेशन मेरे ख्याल से बहुत आसान डेरिवेशन था ये, तो इसमें तो मतलब कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ थीटा रखा तो ये तीसरा एंगल अपने आप आएगा 90 माइनस थीटा। इस डायग्राम को एक तरह से मैंने दो बार बना दिया, दो बार मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। ट्राइंगल एक ही है, कोई ये मत बोलना सर अलग अलग ट्राइंगल है, नहीं, ट्राइंगल एक ही है। मैंने डायग्राम दो बार बना दिया। दो बार क्यों बनाया? ताकि एक बार मैं थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल सकूं, एक बार मैं 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में। तो एक बार तो मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में डिसाइड किया, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, और मैंने साइन कोस टैन कोस सब पता कर लिए। फिर मैंने यहाँ 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में निकाला, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, और फिर मैंने वापस से साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक सब पता कर लिए, और फिर उन दोनों को मैंने आपस में कंपेयर किया, एक एक को देखा कि कौन किसके इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू मैच कर रही थी, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ये इससे मैच कर रहा था, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा से, tan कोट के साथ tan और ये कोट tan के साथ, sec कोसेक में कोसेक सेक में। तो इस तरह से कन्वर्ट हो रहा था, और उससे मैंने ये वाले फॉर्मूलाज बना दिए जो हम 8.3 में काम में लेंगे। तो अब देखते हैं किसी का डाउट है क्या? Q&A session has started. सौविक, हेलो हाँ बोल बेटा। सर, ये आपने एक तो 90 माइनस थीटा लिया और एक थीटा क्यों लिया? देख बेटा, थीटा लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा तो मैं लूंगा ही लूंगा। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का टॉपिक है उसको देख तू। मेरा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, मैं यहाँ फॉर्मूलाज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन एंगल को बोलते हैं जिन दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 हो गया, और बाकी के दो एंगल का सम तो हमेशा 90 बचता है, इसलिए ये दो एंगल माने जाएंगे मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, एक को थीटा मानेगा तो दूसरा मेरे को लेना नहीं पड़ा, अपने आप आ गया 90 माइनस थीटा, अपने आप आ गया, मैंने थोड़ा लिया है, मैंने तो थीटा लिया, वो अपने आप आ गया 90 माइनस थीटा। बेटा ये अपना ऑडियो एक बार म्यूट कर ले जब मैं समझा रहा हूँ। सर, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। अब आ रही है तेरे को आवाज? हाँ सर। तो अपना ऑडियो म्यूट कर, तेरे ऑडियो से बाकियों को भी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। देख यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल जिनका एडिशन होता है 90 डिग्री। सो राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल तो फिक्स हो गया 90,
और क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है इसलिए इन दो एंगल का जो सम बचेगा वो अपने आप ही 90 बचेगा। मतलब कुछ भी कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल के ये दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं हमेशा। इसलिए एक को मैंने थीटा माना तो दूसरा मैंने 90 माइनस थीटा अपने आप आ गया। मैंने नहीं लिखा उसे 90 माइनस थीटा, वो तो खुद बोल रहा है कि मैं 90 माइनस थीटा हूँ, क्योंकि एंगल सम से उसका एंगल तो पता करोगे ना, तो एंगल पता करोगे तो अपने आप आएगा 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों एंगल क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशो, तो मैं इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कुछ रिलेशन देखने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैंने एक बार थीटा के लिए निकाला, एक बार 90 माइनस थीटा के लिए निकाला, और फिर दोनों को देखा तो मुझे आराम से रिलेशन मिल गया। कुछ क्लियर हुआ तुझे? सौविक सुनाई दे रहा है क्या तुझे? हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है, ऑडियो म्यूट कर अब अपना। अमन। यस सर। हाँ बोल बेटा। सर अगर हम थीटा की जगह कोई एक एंगल अज्यूम करते हैं, जैसे थीटा की जगह अगर 30 डिग्री अज्यूम किया तो सर 90 माइनस 30 डिग्री और साइन सर इक्वल हो जाएगा साइन 60 डिग्री के। बेटा तुमने जो बोला 30 डिग्री के इक्वल होगा। हाँ अब सही बोला, ये बिल्कुल सही बोला तुमने। अगर साइन 30 लोगे तो वो कोस 60 के इक्वल होगा। देखो ऐसे, यहाँ जैसे मान लो मैं थीटा की जगह रख रहा हूँ 30, तो इधर भी 30 इधर भी 30, तो इधर रखूंगा साइन 90 माइनस 30 इक्वल टू कोस 30, तो इधर तो हो गया साइन 90 माइनस 30 60, इधर हो गया कोस 30, इसका वैल्यू √3/2, इसका भी √3/2। टेबल में देख लो ना, दोनों वैल्यू बराबर होती है। ठीक है बेटा अमन? ओके सर। ओके म्यूट कर अब अपने आप को। बेटा किसी और का कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लो, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे चला जाऊंगा अभी। चलो अच्छी बात है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। Q&A session is over. काव्या बेटा सुनाई दे रहा है तुझे? हाँ सर। दिखाई दे रहा है? हाँ सर। चल बढ़िया है, बंद करो अपने आप को। तो अब ये हम फॉर्मूलाज जो है ये काम में लेंगे, और कब और कैसे किस तरह से काम में लेना है ये मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तुम्हें। ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, फाइंड साइन 72 अपॉन कॉस 18, ये आ गया कि भाई साइन 72 अपॉन कोस 18 को फाइंड आउट करो। काव्या बेटा सुनाई दे रहा ना तुझे? दोबारा से जवाब दे एक बार। हाँ सर सुनाई दे रहा है। तो अब मुझे ये बता कि जब मैंने टेबल बताया था तो टेबल में 18 डिग्री और 72 डिग्री की बात की थी क्या मैंने? नहीं सर नहीं की थी आपने। तो फिर अब इसको अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे? 72 और 18 डिग्री का तो वैल्यू नहीं आता अपने को। एक बात मुझे ये बता। सर मैं मैक्सिमम कर सकते हो तो? नहीं बेटा, इन दोनों को ऐड करके देख दे के कितना आ रहा, ऐड करके जवाब दे मेरे को। क्या एक बार रुको सर। हाँ ऐड कर इन दोनों एंगल को, 72 और 18 को ऐड करना, साइन और कोस को ऐड मत कर देना भाई। 18 equals to 8 1 2 10 8 7 सर 90 और दो एंगल का सम जब 90 होता तो उन एंगल को क्या बोलते हैं अपन? सर दो साइड का एंगल जो होता है। अरे दो एंगल का सम ऐसे ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तू अपने आप को म्यूट ही रख। देख बेटा, दो एंगल का सम जब 90 आता ना तो उन दोनों एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो उन दोनों एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री के। ऑडियो म्यूट करो सब। ये कॉम्प्लीमेंट्री के। तो अब मैं यहाँ पर इनमें से ही कोई फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या देखना है?
मुझे ये देखना है कि मैं टेबल से रख सकता हूँ क्या वैल्यू, नहीं दिख रही भाई, टेबल से वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। फिर मैं दूसरी चीज़ ये देखूँगा क्या दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, या दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है, तो ठीक है। अब ये 90 का एक पेयर बन गया, तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम पर क्या ध्यान देना है, 90 अगर इन दोनों एंगल का एडिशन आता है तो इन दोनों एंगल में से किसी एक को बदला जाएगा, दूसरे को सेम लिखा जाएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, सुनो ध्यान से, यहाँ साइन ये जो 72 डिग्री है, मैं न्यूमरेटर को बदलना चाहता हूँ, डिनोमिनेटर मेरा जैसा है वैसा ही लिखूंगा, डिनोमिनेटर को नहीं बदल रहा मैं, वो मेरी इच्छा है कि मैं बदलूँ या नहीं बदलूँ, किसको बदलूंगा मेरी इच्छा है, मैं फिलहाल किसको बदलना चाहता हूँ, न्यूमरेटर को, तुम चाहो तो डिनोमिनेटर को बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कैसे बदलूंगा, सुनो ध्यान से, मैंने डिनोमिनेटर को लिख दिया सेम, न्यूमरेटर है साइन 72, तो अब 72 डिग्री को एक ऐसे एंगल के तौर पर लिखो, यानी ऐसे लिखो कि 90 में से कोई एक ऐसा एंगल माइनस करो जिससे 72 आ जाए, मतलब वैल्यू 72 होनी चाहिए, लेकिन लिखने का तरीका 90 को काम में लेकर 90 में से क्या माइनस करूं कि 72 आ जाए, तो मैं इसको लिखूंगा 90 माइनस 18। देखो भाई बात यह है कि मैं 72 चाहे 90 में से 18 को माइनस करके देख लो, 72 का 72 ही आएगा, मतलब 72 को मैंने बिगाड़ा नहीं है, अभी तक कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया मैंने, फॉर्मूला लगाने की तैयारी की है मैंने, फॉर्मूला लगाने की तैयारी की है। क्या तैयारी की है भाई, कि भाई 72 को मैंने इस तरह से लिखा कि वो 90 माइनस की फॉर्म में दिख गया, ये रहा देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो मैंने चाहे 90 में से 18 को माइनस कर लो 72 आएगा, तो 72 को मैंने बिगाड़ा नहीं है, 72 सेम है, बस मैंने लिखने का तरीका मैंने बदल दिया, कुछ इस तरह से लिखा कि 90 में से उस एंगल को माइनस करने पर भी ऑटोमेटिकली आएगा 72। तो अब यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला कहाँ में लूँगा, मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, तो ये रहा साइन 90 माइनस ये थीटा, ये कौन है, थीटा है, तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ आएगा कोस थीटा की जगह 18 अपॉन में भी क्या है कोस 18, कोस 18 से कोस 18 कटेगा और इसका आंसर कितना आएगा 1 के इक्वल, तो इसका रिजल्ट बन जाएगा 1 के इक्वल। अब जैसे मान लो कि कोई ये चाहे कि सर हम न्यूमरेटर को नहीं बदलेंगे, हम तो डिनोमिनेटर को बदलना चाहते हैं, तो ठीक है, अब मैं डिनोमिनेटर को बदल के बताता हूँ कैसे, ध्यान दो, अब मैं न्यूमरेटर को सेम लिखूंगा साइन 72, अब मैं डिनोमिनेटर को बदलना चाहता हूँ तो 18 को नहीं लिखूंगा मैं, यानी 18 18 ही रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका बदलूंगा मैं, 90 में से मैं कुछ ऐसा माइनस करूं जिससे 18 आ जाए, सोच कर देखो 90 में से क्या माइनस करे कि 18 आ जाए 72, तो अब मैं यहाँ 18 डिग्री की जगह लिखूंगा 90 माइनस 72, और अब ये मेरा फॉर्मूला दूसरा वाला काम में आएगा, देखो कोस 90 माइनस थीटा, ये कोस 90 माइनस ये बन जाएगा थीटा, तो न्यूमरेटर तो सेम आएगा साइन 72, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला काम में लूंगा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो कोस 90 माइनस ये एक तरह से थीटा का काम कर रहा है, ये बन जाएगा साइन थीटा, थीटा मतलब 72, और फिर साइन 72 से साइन 72 कट गया, इसका रिजल्ट आ गया 1 के इक्वल। तो बेटा अब मैं कुछ डाउट के लिए आता हूँ तुम्हारे पास, कि किसका कोई डाउट है क्या। Q&A session has started. बोल अभिषेक। अभिषेक बोल बेटा, हाँ बोल अपना डाउट बोल। साइन 72 दोनों का अलग निकालना जरूरी है क्या? दोबारा बोल बेटा, दोबारा बोल। साइन 72 और ये कोस 18 दोनों का अलग अलग निकालना है क्या? अलग अलग नहीं नहीं नहीं, ये दो तरीके हैं, दोनों में से एक ही करना है तुम्हें, ठीक है। यस सर। बाकी तुझे समझ में तो आ गया ना ये? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, म्यूट कर। राज्यवर्धन। यस सर। हाँ बोल बेटा।
cos 18 upon cos 18। हाँ cos 18 अपॉन cos 18 क्या बोलना चाहता है इसके बारे में? सर ये कैसे आया? देख बेटा, नीचे वाला cos 18 जो है वो तो सेम ही आया, मैंने उसका तो कुछ किया ही नहीं था। ये cos 18 सेम आएगा, मैंने तो केवल न्यूमरेटर को बदला है। तो 72 को जो एंगल है उसको पहले मैं 90 माइनस की फॉर्म में लिखूंगा, और 72 को मैं ले सकता हूँ 90 माइनस 18। फिर यहाँ मैंने ये फॉर्मूला लगाया है साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह 18 है, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह 18 आएगा। मतलब एक तरह से ये इस तरह से हो गया, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है। देख बेटा एक बार मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे इसके अंदर मान ले कि तो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें थीटा की जगह यहाँ पर रखता है 18, तो अब जो राइट साइड है, राइट साइड में भी इसकी जगह रखेगा तू 18। मतलब यहाँ पर हमारे पास अगर साइन 90 माइनस 18 होता है तो वो cos 18 बन जाता है। तो ये साइन 90 माइनस 18 है, इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा cos 18 अपॉन में cos 18, इसलिए फिर ये दोनों कट जाएंगे। कुछ समझ में आया तुझे राज्यवर्धन? राज्यवर्धन राज्यवर्धन चलो ठीक है बेटा। तो आज जो मैंने करवाया उसका दोबारा से प्रैक्टिस करना, और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूँ, आप अपने आप को अब लेफ्ट कर दो यहाँ से।